Welcome, friends. Once again, welcome you at MPS Motivators, a unique platform for online classes, and myself, Mukesh Kumar Pandey, before you. एक बार आप सभी का स्वागत है MPS मोटिवेटर्स में एंड आज के सेशंस में क्लास 10th इंग्लिश पेपर प्रोज सेक्शन से फर्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर फर्स्ट द पेस फॉर लिविंग एंड इट्स ऑथर नेम इज आरसी हुचिनसन। फ्रेंड्स, हमारे स्टडी क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन क्लास लिया था चैप्टर नंबर फर्स्ट का। इंट्रोडक्शन अबाउट ऑथर, इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सट्रैक्ट। ये जो टाइटल दिया गया है द पेज फॉर लिविंग, इस टाइटल का क्या उद्देश्य है, इस शीर्षक से इस कहानी में क्या बातें लिखी गई हैं, किसका जिक्र किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है, इस पर भी हमने प्रकाश डाला था। एंड अबाउट द ऑथर आरसी हुचिनसन, ही वॉज बोर्न इन इंग्लैंड, ही वॉज ए मॉडर्न नोवेलिस्ट, एक आधुनिक उपन्यासकार, इंग्लैंड में जन्म लिए थे। आधुनिक उपन्यासकार जिनकी उपन्यास पूरे वर्ल्ड में हॉट केक की तरह बिकती है। एक ऐसा उपन्यास, एक ऐसा किताब जिसका डिमांड पूरे वर्ल्ड के प्रत्येक कंट्री में सबसे ज्यादा होता है, और वैसे ऑथर हैं आरसी हुचिनसन। सो फ्रेंड्स, आज के क्लास 10th के प्रोज सेक्शन में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका डिस्कस करेंगे समरी क्लास। नाउ लुक हियर, इट इज द समरी क्लास एंड समरी इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। समरी वन बाय वन, हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में। सबसे पहले हिंदी में समझेंगे, हिंदी में गुनगुनाएंगे, फिर उसके बाद उसका अंग्रेजी में सुनेंगे, और उसके बाद आप अंग्रेजी में उसको लिखेंगे। इस तरह की प्रक्रिया करेंगे, आपका समरी कंप्लीट। सो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग, इसका हिंदी मैंने कल बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में। जीने की गति, या कह सकते हैं जीवन की गति, या हमारे जीवन में जो वेलोसिटी है, जो मूवमेंट है, हमारे जीवन में जो गति है। एंड यू नो, बिना गति का जीवन संभव नहीं है। अगर जीवन में गति नहीं है तो फिर वह जीवन जो है डल हो गया, आलसी हो गया, वह जीवन सुस्त हो जाएगा। और सुस्त जीवन आज के इस मॉडर्न एज में संभव नहीं है। इसलिए जीवन में तो एकदम फास्ट पेस होना चाहिए, जितना तेज गति हो उतना ही जरूरी है। चैप्टर में आरसी हुचिनसन के द्वारा ये टाइटल दिया गया है जीने की गति, द पेस फॉर लिविंग। अब इस चैप्टर में क्या जिक्र कर रहे हैं आरसी हुचिनसन, इस चैप्टर में क्या जिक्र कर रहे हैं फ्रेंड्स? यू नो दैट, आप जानते हैं कि हम अपने जीवन में फ्रॉम डाउन टू डस्क, सुबह से शाम तक, वेन एवर वी गेट अप, जब हम जग जाते हैं, अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हैं, अनेक कामों को करते हैं, एंड प्रत्येक काम में एक मूवमेंट बना रहता है, एक वेलोसिटी, एक पेस बना रहता है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो एकदम इत्मीनान से कर लेते हैं, लेकिन अक्सरहा कामों को करने के लिए हमें एक गति की जरूरत पड़ती है। अपने आप को उतना बैलेंस्ड बना के चलना पड़ता है कि हमारे डेली रूटीन की जितने भी कार्य है उसको कर सकें। आरसी हुचिनसन इस एक्सट्रैक्ट के माध्यम से कुछ विशेष बातों का उल्लेख कर रहे हैं। दोज आर द रिमार्केबल मैटर्स which was depicted by R.C. Hutchinson through the lines of chapter first, The Pace for Living. दरअसल कहानी ऐसी शुरू होती है कि आयरलैंड में एक छोटे से शहर में एक नाटक का आयोजन किया गया था, और उस नाटक को देखने के लिए आरसी हुचिनसन उसमें मौजूद रहते हैं। और नाटक में देखते हैं कि एक अनाज का व्यापारी है जो काफी बुजुर्ग हो चला है, बेचारा जो बहुत परेशानी में है, वो दिल के रोग से ग्रसित है, उसके शरीर में और कई प्रकार के परेशानियां हैं। इन सब के बावजूद वो जीवन के गति को संभाल नहीं पा रहा है। उसका एक भतीजा है जो लगातार उसे चीटिंग कर रहा है, लगातार उससे पैसे ऐंठ रहा है,
तरह तरह की समस्याओं को खड़ा कर रहा है। उसकी जो बीवी है वो प्रतिदिन $10 यूं ही खर्च कर रही है अपने जीवन के भागदौड़ में। इन सारी बातों से वह एकदम से पीड़ित हो चला है, एकदम से परेशान हो चला। उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि इन सारे गतियों को कैसे रोका जाए, इन सारे एक्टिविटीज को कैसे चेक किया जाए। दरअसल आरसी हुचिनसन कुछ सेंसेशनल एंड ऑर्थोडॉक्स किस्म के कार्यों के बारे में लिखते हैं और बताते हैं। इनको भी जीवन में गति पसंद है, ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि जीवन में गति होना चाहिए। आरसी हुचिनसन कहते हैं कि मैं जब गाड़ी चलाता हूं तो 90 माइल प्रति आवर के रफ्तार से मैं अपनी गाड़ी को चलाता हूं। यानी 90 माइल का मतलब आप समझ सकते हैं कि 150 किलोमीटर के आसपास के स्पीड हुआ पर आवर। लेकिन कुछ ऐसे वर्क हैं जिनमें जीवन की भाग दौड़ इनको पसंद नहीं है। इस बात को ये लाइक भी करते हैं कि आज एरोप्लेन के माध्यम से जीवन की जो गति है इतनी फास्ट हो गई है। सुबह का ब्रेकफास्ट अगर हम लंदन में करते हैं तो दोपहर का जो लंच टाइम है उस लंच टाइम में हम न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं एरोप्लेन के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से। और यह सब संभव हुआ है पेस गति के कारण। लेकिन आरसी हुचिनसन कह रहे हैं कि बस के सफर में जो आनंद आता है, आप अगर बस से सफर कर रहे हैं तो बस की जो रफ्तार है, बस की जो गति है वो एरोप्लेन की गति की तरह तो नहीं है। तो बस में जर्नी करने से, यात्रा करने से जो आनंद मिलता है आरसी हुचिनसन को, वह आनंद एरोप्लेन में यात्रा करने से नहीं मिलता है। आरसी हुचिनसन बता रहे हैं कि कुछ ऐसे वर्क होते हैं हमारे जीवन में जहां पर गति बनाए हमें बहुत ही जरूरी होता है। गति को बना के रखना पड़ता है अपने आप के जीवन को, उन सारे पहलुओं को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस्ड संतुलित करने के लिए अपने आप को भाग दौड़ की स्थिति में लानी पड़ती है। लेकिन यह सब जगह सूट नहीं करता है। मेन हो, वीमेन हो, चिल्ड्रन हो, समाज में रहने वाले हर प्रकार के व्यक्ति हो, हर प्रकार के व्यक्तियों के लिए हर प्रकार का पेस, मूवमेंट सब जगह सूट नहीं करता है। जैसे वह व्यापारी, आयरलैंड का रहने वाला वह व्यापारी, अनाज का व्यापारी, जो जीवन के भाग दौड़ और गति से वह परेशान हो चला था। एक समय था जब गांव में रहने वाले लोग भाग दौड़ के जीवन को पसंद नहीं करते थे। हमारे ग्रैंडफादर, हमारे फोर फादर, उनके समय की जो पेस थी जीवन में, जो गति थी, एकदम शिथिल थी। जीवन धीरे 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 चलता था, कटता था। आज देख लीजिए, आज गांव में रहने वाला हर एक व्यक्ति भी अपनी उस गति को बढ़ाए हुए है और उस गति के तहत अपने जीवन को जी रहा है। शहर के लोगों की तो गति जीने की और ज्यादा होती है। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के माध्यम से आरसी हुचिनसन बता रहे हैं कि जीवन में जैसे जैसे हमारा जीवन इस मॉडर्न एज में आगे बढ़ता जाएगा, लाइफ में पेस, लाइफ में वेलोसिटी, मूवमेंट, गति आती रहेगी और उसका सामना हमें करना पड़ेगा। तब हम अपने जीवन में अपने डेली रूटीन के कार्यों में बैलेंस्ड, संतुलन बना सकते हैं। अन्यथा जीवन का जो ये गेम है उसमें हारना पड़ेगा, अपने आप को पीड़ित बना लेना पड़ेगा, अपने आप को कमजोर कर लेना पड़ेगा अगर हम नहीं जीवन में गति को लेकर आगे बढ़ेंगे तो। सो कुल मिलाकर के आरसी हुचिनसन का यह कथन है, यह कहना है कि जीवन में भागदौड़ जो है, जीवन में जो गति है, आज के समय के लिए जरूरी है। वैसे कुछ ऑर्थोडॉक्स एंड ट्रेडिशनल लोग हैं जो पुरानी परंपराओं को फॉलो करते हैं, पुरानी विचारधाराओं को लेकर चलते हैं, तो उनके लिए तो जीवन जीना मुश्किल काम है। सो कुल मिलाकर के ये समरी, ये सारांश हिंदी में रहा आरसी हुचिनसन के द्वारा लिखा हुआ चैप्टर द पेस फॉर लिविंग। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं एंड नाउ द समरी इन इंग्लिश। अब सारांश को अंग्रेजी में चलते हैं। द एक्सट्रैक्ट द पेस फॉर लिविंग, दिस वाज narrated by
R.C. Hutchinson. He was a great novelist of England. He was born in England. He was a modern author. He was a modern novelist. And in the present extract, he has depicted the importance of pace in the life of a human being. He says that what was the importance of pace in the life of people who lived in the ancient time. Today it is the time of modern era. The people are called the modern people of this time. So it is the need of time to get to have such a pace in life to maintain the balanced in our routine in our daily life. R.C. Hutchinson says that, and he was giving an example of a corn trader of Ireland who was very old, and he was unable to conduct his business activities. His nephew was cheating him, and his wife was also destroying $10 every day. He was not mentally fit, and he was in deep anxiety because the life pace was going ahead and ahead with the huge velocity. R.C. Hutchinson says that those people who follow the traditional works, who follow the orthodox, they may have problems due to fast pace in the life, but the modern people, the modern men, modern women, and modern children, all of are very happy, and they are adopting the such pace in life to complete the daily activities and make a good balance in the life. As we get up in the morning, and from morning to evening we are busy in our schedule works, and for completion of such works it is need for the pace in the life. And so the title, the pace for living, जीने की जो गति है, it is necessary, it is urgent for every human being to be a perfect person on this earth. This is the modern time, this is the modern era, and it is the demand of time, it is the demand of work, it is the demand of your task. Without getting the perfect pace, you will be unable to complete your work, and you will be dismissed by your own work because you are not able. So friends, it is the modern era, it is the modern time, and R.C. Hutchinson's extract suits very much at this moment. R.C. हुचिंसन्स के द्वारा लिखा गया यह एक्सट्रैक्ट आज के समय में, आज के युग में हमारे कार्यों पर एकदम सूट करता है, क्योंकि हमारे भाग दौड़ के जीवन में पेस, गति होना जरूरी है। तब जाकर के हम अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे और हम सफल हो पाएंगे, अन्यथा हमारे कार्य ही हमको बेदखल कर देंगे। और जो टारगेट लेकर चल रहे हैं क्रैकिंग करने के लिए, एग्जाम को क्रैक करना, 12th के एग्जाम को क्रैक करना, 10th एग्जाम को क्रैक करना, तो इसमें आपको फास्ट पेस की जरूरत है, तेज गति के साथ आपकी पढ़ाई हो, एज आई हैव डन हेयर थ्रू एमपीएस मोटिवेटर्स। सो फ्रेंड्स, आरसी हुचिंसन्स का लिखा हुआ यह चैप्टर फर्स्ट, जिसमें जिक्र कर रहे हैं जीवन में गति का होना जरूरी है, तब जाकर हम सफल हो पाएंगे। नहीं तो उस पुराने और निरीह व्यापारी जो आयरलैंड में अनाज का व्यापार करता था, एकदम कमजोर हो चला था, क्योंकि जीवन में अब गति का सामना वह नहीं कर पा रहा था। गति का सामना कीजिए, जीवन में सफलता पाइए। यू मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स। आज के समरी क्लास में
क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट का समरी हिंदी एंड इंग्लिश से 1 बाय 1 आप सभी के लिए। उम्मीद है कि आपका आज का यह चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाएगा अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं, और आपकी परीक्षा की तैयारी और तंदुरुस्त होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 10th इंग्लिश पेपर। यू मस्ट लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल, अपने मित्रों में शेयर करें, हमारे वीडियो को देखें, अपनी परीक्षा की तैयारी को तंदुरुस्त करिए। ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है। तब तक देखते रहिए हमारे एमपीएस मोटिवेटर्स चैनल को। थैंक यू वेरी मच।